हर एक हेयर प्रॉब्लम के लिए एक ही हेयर ऑयल कैसे सॉल्यूशन हो सकता है? तो मतलब कि एज अ हेयर डॉक्टर आपने फर्स्ट टाइम जब आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में सुना था पर्सनली, तो आपका रिएक्शन क्या था? उनके क्लेम्स सुन के आपका रिएक्शन क्या था? हाँ, मतलब दोस्तों, पिछले साल इस देश में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, तो वो है आदिवासी हेयर ऑयल, जिसे देश के बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ने प्रमोट किया। और इसके साथ ही शुरू हुई बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और सवाल। तो आज आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मुंबई की बहुत ही जानी मानी डॉक्टर स्वर्णा जी है, जो कि स्किन एंड हेयर में प्रैक्टिस करती है। तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनके आपके सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट पर्सनली जो आपको मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आदिवासी ने जो क्लेम किया है आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में कि विद इन 6 मंथ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे, तो एज अ डॉक्टर आपको इसके ऊपर क्या लगता है कि आपको फेक तो नहीं लग रहा ना? हाँ, मतलब हर एक हेयर प्रॉब्लम के लिए एक ही हेयर ऑयल कैसे सॉल्यूशन हो सकता है? हम्म, तो मतलब हेयर फॉल के अलग-अलग रीज़न होते हैं। स्लीप की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, विटामिन डिफिशियंसी की वजह से, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से, समटाइम्स एंड्रोजेनेटिक होता है, मेल बाल पैटर्न अलग होता है, फीमेल का बाल पैटर्न अलग होता है, हार्मोनल इश्यूज की वजह से हेयर फॉल होता है, एलोपेशिया अलग है, इवन डैंड्रफ अलग है। और ओके। हर एक सॉल्यूशन के लिए, मतलब हर एक हेयर प्रॉब्लम हम्म, के लिए एक ही हेयर ऑयल 6 महीना यूज करो और हेयर आ जाएंगे, तो ये ऐसे नहीं हो सकता ना, तो फेक ही लगता है। ओके, मतलब जो आदिवासी हेयर ऑयल है मतलब स्पेसिफिक इशू के लिए काम कर सकता है, लेकिन जो ऑल ओवर जो मेल है फीमेल है उनके अंदर जो मिक्स सब इशू है उसके ऊपर काम नहीं कर सकता, आप ये बोल रहे हो बेसिकली, सी राइट? पहली बात तो हेयर ऑयल एक ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, अच्छा, ट्रीटमेंट नहीं है, हाँ, ओके। ऑयल कोई भी ऑयल अगर हेयर के लिए यूज करते हैं तो वो नरिशमेंट के लिए होगा, कंडीशनर के लिए होगा, उससे कंडीशनिंग हो सकती है, हेयर केयर हो सकता है, या फिर उसमें कुछ अगर वो लोग बोलते भी है कि जड़ी बूटी एड ऑन किया है, ऑनियन है, ये है, तो वो 10% हो सकता है ट्रीटमेंट का हम्म, भाग, लेकिन 90% तो हमें डाइट करेक्ट करना होगा, कुछ मेडिसिनल देना होगा, जो रूट कॉज है वो ढूंढना होगा। ओके, कि 100% वही एक ऑयल रिजल्ट देगा, तो ऐसे तो नहीं होता है ना। अच्छा, ओके। मैं ये जानना चाहूंगा कि एज अ डॉक्टर आपने फर्स्ट टाइम जब आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में सुना था पर्सनली, तो आपका रिएक्शन क्या था? उनके क्लेम्स सुन के आपका रिएक्शन क्या था? हाँ, मतलब जैसे सबने इंस्टा पे, यूट्यूब पे देखा था उनका, एक बड़े-बड़े हेयर वाले फीमेल्स, हम्म, मेल की भी बड़ी-बड़ी दाढ़ी हाँ। एंड ऑल। तो देख के थोड़ा-सा अट्रैक्शन क्रिएट होता है, जस्ट लाइक दैट थोड़ा अट्रैक्शन क्रिएट हुआ था, देखा था। बट जो उन्होंने बोला कि 6 मंथ्स यूज़ करो, हर एक चीज़ के लिए वही रिज़ल्ट देता है, तो थोड़ा-सा फिशी लगता है, ओके, थोड़ा-सा फेक भी लगता है। हम्म, मतलब हर एक हेयर प्रॉब्लम के लिए एक ही हेयर ऑयल कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है ना? ओके, समझ गया। सो वन ऑयल इज नॉट इनफ फॉर या ऑल द राइट। इश्यू, ओके। मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं उनके बहुत सारे वीडियोस देख रहा था। वो बार बार ये रिपीट कर रहे थे कि आपको बस 6 मंथ ये ऑयल यूज़ करना है, चाहे मेल हो फीमेल हो। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन वापस से मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि कोई भी पेशेंट हो, मेल फीमेल, अगर वो आदिवासी हेयर ऑयल या फिर कोई और ऑयल 6 मंथ तक रात को कंटिन्यूसली लगाएंगे, तो सच में जो बाल उड़े हैं या फिर जो गंजे हैं उनके बाल वापस से आ सकते हैं क्या? मतलब फुल फ्लोइंग बाल, घने बाल वापस से आना सच में किसी ऑयल से पॉसिबल है? जैसे ही मैंने पहले बताया आपको कि हर एक हेयर फॉल के पैटर्न का अलग-अलग रूट कॉज़ होता है। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा है अ, कि मतलब तो ये पॉसिबल तो है ही नहीं ना, क्योंकि हेयर ऑयल एज़ अ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, वो एज़ अ नरिशमेंट हो सकता है, एज़ अ हेयर केयर हो सकता है। और जो वो बता रहे हैं कि उसमें कुछ जड़ी-बूटियाँ है, ऑनियन है, हाँ, 108 अलग अलग, हाँ। अलग-अलग ये है, तो उसका रिज़ल्ट हो सकता है। बट कुछ केसेस में हो सकता है, बट सबके लिए वो लागू होगा, ये सबके लिए ही उसका रिजल्ट आएगा, ये तो नहीं पॉसिबल ना। तो दोस्तों, सबके लिए एक ऑयल से रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं है। हमें अगर ये इशू आता है तो हमें डॉक्टर को रिकमेंड करना चाहिए, जो अभी तक मुझे इस बातचीत से समझ में आया है। मैम, अच्छा मैम, आपने आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में बहुत डिस्कस किया अभी तक। हमारे लोगों, हमारे व्यूअर्स के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक्चुअली हेयर फॉल, डैंड्रफ, और गंजापन, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के बाल बचपन से 15-20 साल तक अच्छे होते हैं, और अचानक से उनका हेयर फॉल स्टार्ट होता है और उनके पूरे बाल ही उड़ जाते हैं।
तो ये बेसिकली होता क्यों है? इसके पीछे मतलब डाइट को छोड़कर और अलग-अलग कौन से रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को ये फेस करना पड़ता है इश्यू? सबसे मेन कॉज़ डाइट ही है। ओके, डाइट। क्योंकि अगर कोई डिफिशियंसी भी होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि डाइट में हम लोग नहीं खाते हैं। तो जो भी है मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ज़िंक है या फिर कॉपर है, विटामिन डी3, बी12, बायोटीन जैसे कि फेरिटीन, फॉलिक एसिड ये जो भी है ये डाइट में कम मिलता है। या फिर आप वेजिटेरियन हो, प्रोटीन कम मिल रहा है या फिर आपका ओमेगा 6 ज़्यादा जा रहा है लेकिन ओमेगा 3 नहीं मिल रहा है। ऐसे केसेस में भी हेयर फॉल ज़्यादा होता है। सेकेंड थिंग आपका हार्मोनल इशू सम थायराइड है, पीसीओडी है, मेनोपॉज नियर बाय है या फिर एंड्रोजेनेटिक मतलब जिसके मम्मी पापा के हेरिडिटरी जैसे हम लोग बोलते हैं कि हुँ, हमारा जीन से उतना ये नहीं है। तो ऐसे केसेस में एंड्रोजेनेटिक हेयर फॉल हम लोग बोल सकते हैं, एंड्रोजेनेटिक ओके। है एलोपेशिया बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग कोई चीज़ ऑटो इम्यून भी डिसीज होती है कि जिसमें एलोपेशिया होता है, एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं कि कोई छोटे छोटे पार्ट में ही बाल निकल जाते हैं, किसी किसी का तो एलोपेशिया टोटलिस मतलब पूरा ही गंजापन आ जाता है। तो ये अलग अलग रीजन है वो चीज़ के। अच्छा, ये जो हेयर फॉल या फिर गंजेपन का प्रॉब्लम है, ये मतलब आनुवंशिक होता है क्या? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पापा को तो मेरे पापा के बाल नहीं थे, तो या तो ये इश्यू मुझे भी आ सकता है? सी एंड्रोजेनेटिक को समझने के लिए क्या है कि टेस्टोस्टेरॉन एक स्ट्रॉन्गर टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है, हुँ, उसके लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें एंड्रोजन नाम का हार्मोन भी इन्वॉल्व होता है। ओके। तो जब भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हम लोग बात करते हैं तो क्यों होता है? एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है कि हम इंसुलिन को इतना स्पाइक अप करते हैं, कंटिन्यू हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जो नहीं खाना चाहिए, मतलब जो आयुर्वेद में विरुद्धान्न बोला गया है या फिर जो भी बाहर का खाना है, जो भी जंक फूड है वो खा रहे हैं तो अपने इंसुलिन पे प्रेशर आता ही। अच्छा, तो बेसिकली मतलब बाहर का खाना हाँ नहीं तो खाना चाहिए। हाँ नहीं खाना चाहिए मतलब वही इंसुलिन रेजिस्टेंस केस बन जाती है। जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाती है, सेकंड थिंग जब फीमेल्स में मेनोपॉज नियर बाय होता है तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा में कम ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे केसेस में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। ओके। लेकिन अगर अपने फादर का 50th ईयर में हो रहा है हेयर फॉल हुँ, और अपना 30th में हो रहा है तो अपना जल्दी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है जल्दी? एंड्रोजेनेटिक ही है वो एलोपेशिया लेकिन वो जल्दी क्यों हो रहा है? क्योंकि अपना टेस्टोस्टेरॉन का कन्वर्जन ऑफ हायर टेस्टोस्टेरॉन जल्दी हो रहा है। तो ओके। उसके जो इनिबिशन ऑफ दैट एंजाइम उसके लिए आपको क्या करना है? आपका डाइट प्रॉपर करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होने अच्छा, के लिए। जब आप डाइट प्रॉपर करना है बोलते हो, हमारे व्यूअर्स को और समझने के लिए आप प्रॉपर एकदम शुद्ध हिंदी में बोल सकते हो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए जिससे हेयर फॉल या फिर डैंड्रफ या फिर गंजेपन का प्रॉब्लम उनको ना आए, अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो सब खाना चाहिए कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, ऐसे नहीं होता है। वैसे तो नॉन-वेज डाइट भी लेना चाहिए लेकिन अपना इंडिया में वेजिटेरियन डाइट लेने वाले ज़्यादा रहते हैं। तो उन्होंने फिर दूध, दही, घी, ब बटर मिल्क मतलब छाछ हुँ, ये सब लेना ज़रूरी है। उनके डाइट में कभी-कभी हम लोग अगर पेशेंट से पूरा इंक्वायरी करते हैं तो सुबह में कुछ ये खाया और नाश्ते में कुछ खाया, दोपहर में अलग कुछ खाया, मतलब कार्ब डाइट ज़्यादा उनका होता है, ओके। प्रोटीन डाइट भी कम होता है। तो उनका प्रोटीन डाइट प्रॉपर होना चाहिए। फैट्स भी चाहिए मतलब जैसे घी है, वो हुँ, एक वन ऑफ द सोर्स ऑफ फैट्स है। बॉडी में फैट्स भी जानी चाहिए। विद दैट जो छोटे-छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट छूट जाते हैं, तो ज़िंक है, कॉपर है, तो उसके लिए एक अच्छे से डाइट हर पल्सेस होना चाहिए, नट्स होने चाहिए, 7 सीड्स होने चाहिए। मैं मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि 7 सीड्स दिन में 1 टीस्पून, 2 टीस्पून खाना ही चाहिए। या फिर आंवला, आंवला, तो ओके। आंवला में विटामिन हुँ, बी12 हुँ, है, विटामिन सी है, तो वो भी आंवला एक इम्पोर्टेंट है कि आंवला आपको खाना चाहिए। सेकंड थिंग कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता, जो ओके। हम डाइट में बता सकते हैं कि कड़ी पत्ता खाने से भी उसमें बहुत सारे विटामिन्स मिलती है। दोस्तों आप सुन रहे हो ना? ये बहुत बारीक-बारीक चीज़ें आपको फॉलो करनी है जिससे आपको ये इश्यू ना आए। और कॉपर वाटर मतलब कॉपर के वेसल में 1 लीटर पानी अगर रात में आप भर के रखते हैं और मॉर्निंग में वो 1 लीटर पानी लेते हैं, तो वो भी कॉपर मिलने का एक सोर्स अच्छा, हम लोग मान सकते हैं। ओके, एंड विद दैट प्रोटीन प्रॉपर जाना चाहिए, लो कार्ब जाना चाहिए। अपना ऐसा है कि 2-3 चपाती लिए, इतना सा भाजी लिया, तो हुँ, ऐसा नहीं होता है कि लो कार्ब डाइट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन्स, सलाद ये सब होना चाहिए, पल्सेस होने चाहिए, उसमें दाल वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा पीना ओके, चाहिए है। यही मेन डाइट है। ओके, और सबसे पहली दूसरी बात कि आपको जंक फूड बंद करना है, बाहर का बंद करना है, ऑयली खाना बंद करना है, जो भी घर का खाना है वही खाना है और बीच-बीच में मंचिंग नहीं करना है। जो भी है आपका 2 टाइम खाना है, 3 टाइम खाना है, वही टाइम पे आपको प्रॉपरली खाना है। ओके। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना आपको बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना है, नो जंक फूड।
अगर आप बाहर का खाओगे आपको हेयर फॉल या फिर आपके बाल उड़ जाएंगे, तो आप आदिवासी हेयर ऑयल का कोई भी अगर ट्रीटमेंट करोगे ना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक ऐसा पेशेंट जिसके बाल उड़ चुके हो या फिर उसको हेयर फॉल का इशू है, उसने पास्ट में आदिवासी हेयर ऑयल यूज़ किया है, अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आता है, सेम उसको ट्रीटमेंट चाहिए, उसको रिजल्ट चाहिए, तो एज अ डॉक्टर आप उसको आपका आपका खुद का प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? आप उसको कुछ अलग ट्रीट करते हो या फिर जो ऑयल उसने यूज़ किया है, जो उसने एडवर्टाइज देख के उनका जनरली तो हमारे पास ऐसा कोई अभी तक पेशेंट आया नहीं है कि उसने वो ऑयल यूज़ किया है और उसको अच्छा, रिजल्ट आपने आया कभी है। खुद आदिवासी हेयर ऑयल नहीं, यूज़ किया मैंने है? तो खुद नहीं किया, लेकिन समटाइम्स पेशेंट्स आते हैं कि उन्होंने ऑयल यूज़ वगैरह किया है, तो लेकिन आप जब कोई पेशेंट आता है जिन्होंने आदिवासी हेयर ऑयल यूज़ किया है, तो आप उनको क्या मतलब एडवाइस देते हो? एडवाइस मतलब एक तो उनको रिजल्ट नहीं आया रहता है, इसीलिए वो हमारे पास आते हैं, तो हम लोग रूट कॉज ढूंढने का कोशिश करते हैं, पहले ओके। क्या रूट कॉज है, अगर डिफिशियंसीज है तो ऐसे मेडिसिन देते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करके उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो देखते हैं, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ थायराइड या फिर अगर फीमेल्स है तो पीसीओडी वगैरह तो नहीं है, वो सब देख लेते हैं। अगर वैसा कुछ है तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट वो टाइप में जाती है। जैसे कि अ, हार्मोनल ट्रीटमेंट जैसे अगर थायराइड है तो थायराइड के मेडिसिन चालू हो जाते हैं, पीसीओडी है तो उसका तो एक प्रॉपरली मेडिसिन होता है, डाइट करेक्शन के साथ में कुछ हार्मोनल मेडिसिन वगैरह देने हुँ, रहते हैं। फिर अगर स्लीप है, स्ट्रेस फैक्टर है, तो अकॉर्डिंगली वैसे ही कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि स्ट्रेस कम करने के लिए थोड़ा बहुत हेल्प होता है। फिर जब एंड्रोजेनिक का पेशेंट आता है तब एंड्रोजेनिक मतलब क्या होता है? वही कि अगर हेरिडेटरी है, मतलब जेनेटिक है, उनके हाँ, मम्मी पापा ओके। के भी जल्दी गए हैं और उनके भी जा रहे हैं, ऐसे पेशेंट को फिर टिकाना मतलब वो बाल टिकने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं उसमें। फिर ऐसे कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को हायर टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करने के लिए जो हुँ, हुँ, एंजाइम रहता है, वो एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए वो मेडिसिन रहते हैं। ओके। तो फिर वैसे मेडिसिन हम लोग देते हैं, वैसे सॉल्यूशंस आते हैं, वो सॉल्यूशन एप्लीकेशन के लिए देते हैं। समटाइम्स लोगों का ऐसा रहता है कि मिनॉक्सिडिल वगैरह अगर यूज करते हैं तो फिर वो यूज करना बंद करने के बाद फिर से हेयर फॉल होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीना आप कंटिन्यू यूज करो, फिर आपको वो हफ्ते में 2 दिन या फिर हफ्ते में 3 दिन वो आपको कंटिन्यू यूज करना है, क्योंकि आपको प्रोसेस कहीं पे इनिबिट करनी, कहीं पे वो ओके। तोड़नी है हुँ, हुँ, प्रोसेस। तो वो एक बताते हैं। या फिर अगर उनका ज़्यादा ही हेयर लॉस हुआ है, समटाइम्स सिर्फ ओरल मेडिसिन से नहीं हो रहा हुँ, है, तो ऐसे केसेस में मेसोथेरेपी या फिर पीआरपी, जैसे वो पीआरपी जो हाँ। हाँ पीआरपी का एक जीएफसी आता है, जैसे ग्रोथ फैक्टर निकाल के फिर बाहर हुँ, हुँ, बाहर से अपन इंजेक्ट करते हैं, वो एक है। अगर जिनका रूट्स एकदम ही गया है, मतलब उनकी कुछ रूट्स रूट ही नहीं नहीं है। है, हाँ, हाँ, ओके। अगर टेस्ट करने के बाद में पता चल रहा है कि उनके कुछ रूट्स सही नहीं, मतलब स्किन एनालिसिस, हेयर एनालिसिस के बाद में, हुँ, तो ऐसे केसेस में फिर तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन वही एक ऑप्शन रह जाता है। ओके। तो और एक क्वेश्चन जो हमेशा मेरे माइंड में आता है कि लोग खाते हैं, अच्छा खासा खाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको ना हेयर फॉल या फिर उनके बाल उड़ जाते हैं या फिर बालों में डैंड्रफ आ जाता है। तो डाइट फॉलो करने के बाद भी ये इश्यू लोगों में क्यों आते हैं? डाइट का कंसर्न क्या है, समटाइम्स हम लोग सब खाते हैं लेकिन अपने गट फ्लोरा पे ध्यान नहीं देते हैं। हुँ, अगर हम लोग सब खा रहे हैं लेकिन अपना गट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, अपने बॉडी में कोई रिसेप्टर उतने अगर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें वो डिफिशियंसी हमेशा के लिए रहती ही है। हुँ, जब हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी है, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो उतनी टेस्ट भी नहीं, ये है कि वो सेल लेवल पे वो टेस्ट भी उतना ये नहीं जाता है कि अपने बॉडी में मैग्नीशियम कितना है, अपने बॉडी में जिंक कॉपर कितना है, उसके एक रिलायबल टेस्ट भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में अपना गट फ्लोरा अच्छा होने के लिए बीच बीच में खाना नहीं, जैसे मैंने आपको हुँ, बोला, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने नहीं देना है, ताकि अपना इंसुलिन अच्छा काम करे और अच्छे से सब बचाए। ये एक बात होती है। दूसरी बात ऐसा है कि इंटरमीडियंट फास्टिंग कर सकते हैं। ओके। अच्छा मैम, तो लास्ट में मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जो लोग हमारे हमारे लोग ना एक्चुअली इंस्टा या फिर एडवर्टाइज़ को बहुत फ़ॉलो करते हैं, रील्स को बहुत फ़ॉलो करते हैं। तो जो लोग एडवर्टाइज़ को देख के आदिवासी हेयर ऑयल या फिर आदिवासी हेयर ऑयल जैसे जो भी और ऑयल है, उनको फ़ॉलो करते हैं अपने इश्यूज़, हेयर फॉल, डैंड्रफ, गंजेपन को रिज़ॉल्व करने के लिए। तो एज़ अ डॉक्टर आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? सी पहले तो कोई भी ऑयल रहने दें, वो ऑनियन ऑयल है, ये आयुर्वेदिक ऑयल है, या फिर रोजमेरी ऑयल है, या फिर कोई भी ऑयल है, वो नरिशमेंट के लिए है, वो हेयर केयर के लिए है, वो कंडीशनिंग के लिए है, इट कांट बी अ ट्रीटमेंट। इट कांट बी राइट। ओके। और दूसरी बात, अगर आपको हेयर फॉल है तो उसका रूट कॉज ढूंढना है, उसके लिए आपको डॉक्टर की मदद लेनी है, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके जो भी ब्लड टेस्ट है या फिर जो भी प्रॉपर हिस्ट्री दे के रूट कॉज के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट चालू करना है।
तो वही एक बेस्ट ऑप्शन है। तो जैसा कि आपने मैम को सुना, अगर आपको हेयर फॉल, डैंड्रफ या फिर गंजेपन का कोई भी इश्यू है, तो आँख बंद करके कोई भी ऑयल या फिर आदिवासी हेयर ऑयल को फॉलो मत कीजिए। आपके नज़दीकी हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उनको कंसल्ट कीजिए, जो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे वो ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए। तो आई होप इस वीडियो से आपके जितने भी सवाल थे आदिवासी हेयर ऑयल के रिगार्डिंग आपको मिल चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैम थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की। और दोस्तों, वीडियो खत्म हो रहा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, क्योंकि इससे बहुत हौसला बुलंद हो जाता है। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।